प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालधिरों के ओलंपिक्स यानी डेफलिम्पिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ आज अपने आवास पर बातचीत की। अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में भारतीय टीम ने ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स में 8 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक जीते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और निशित प्रमाणिक भी उपस्थित रहे। रोहित जी, आपका जीवन एक खिलाड़ी के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर मैं समझता हूं आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल है और आप किसी चीज से ऊब नहीं जाते हैं, लगातार उसमें चेतना भरते रहते हैं। मैं पक्का मानता हूं कि देश के युवा, उनके लिए आप वाकई बहुत ही प्रेरक रहे हैं। आपने अपने जीवन की बाधाओं से कभी हार नहीं मानी। ठीक है, परमात्मा ने कुछ कमी दी, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप पिछले 27 साल से देश के लिए पदक जीत रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी संतुष्ट नहीं है, कुछ न कुछ करने का जज्बा है। और मैं देख रहा हूं कि उम्र बढ़ती है, लेकिन साथ साथ आपका प्रदर्शन भी बहुत बेहतर होता जा रहा है। आप अपने टारगेट नए तय करते जाते हो, नए टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि खिलाड़ी के जीवन में यही एक गुण बहुत बड़ी ताकत होता है। आप एक प्रकार से देश की बेटियों का, उनके सामर्थ्य का एक प्रकार से पर्याय तो है ही है, साथ ही आप छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी एक प्रेरणा है। आपने साबित कर दिया है कि भारत की बेटी अगर कुछ ठान ले तो कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती है। मेरी तरफ से जाफरीन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पिताजी को विशेष रूप से अभिनंदन कि उन्होंने आपके पीछे इतनी मेहनत की और आपको यहाँ तक पहुँचाया। आपकी ये ऊर्जा, मैं कह सकता हूँ कि जो मुकाम आप लोगों ने हासिल किया, आपका जज्बा इससे बहुत आगे जाने का है। ये जज्बा बनाकर रखिएगा, ये जोश बनाकर रखिएगा। इसी जोश से देश की जीत के नए रास्ते खुलेंगे, भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। और मैं मानता हूं हमारे जनरल खेल की जगत में कोई व्यक्ति नाम लेते के आता है तो वहां के स्पोर्ट्स कल्चर की, स्पोर्ट्स एबिलिटी की बात होती है, लेकिन कोई दिव्यांग, कोई शारीरिक रूप से मजबूरी में जिंदगी गुजारने वाला व्यक्ति, वो जब दुनिया के अंदर नाम रोशन करता है तो वो सिर्फ खिलाड़ी जीत करके नहीं आता है, वो सिर्फ खेल का खेल नहीं रहता है, वो उस देश की छवि को भी लेके जाता है कि हाँ, ये देश ऐसा है कि जहां दिव्यांग जनों के प्रति भी यही संवेदना है, यही भाव है और यही सामर्थ्य की पूजा वो देश करता है। ये बहुत बड़ी ताकत होती है और इसके कारण दुनिया में आप जहां भी गए होंगे, दुनिया में जब भी आपके इस सिद्धि को किसी ने देखा होगा तो आपको देखता होगा, आपके खेल को देखता होगा, आपके मेडल को देखता होगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सोचता होगा, अच्छा हिंदुस्तान में ये वातावरण है, हर एक को समानता है, हर एक को अवसर है और उससे देश की छवि बनती है। यानी सामान्य खिलाड़ी देश की छवि बनाता है, उससे अनेक गुना ज्यादा अच्छी छवि देश की बनाने का काम आपके द्वारा होता है, आपके प्रयत्नों के द्वारा होता है। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप सभी को एक बार फिर इस शानदार जीत के लिए और देश का नाम रोशन करने के लिए, देश का नाम ऊंचा करने के लिए
भारत का तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और वो भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय देश के तिरंगे को फहराने के लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपके इस पुरुषार्थ में आपके परिवारजनों का, आपके माता पिता का, आपका कोचिज का, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा, उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसलिए उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।